जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, और जो भी हमसे विजेता बैच में ज्वाइन है मेरे भाई, या आप फिर भी आप हमसे यूट्यूब चैनल से ज्वाइन है मेरे भाई, अब मैंने उसको पूरे का पूरे फिजिक्स का सिलेबस कराना शुरू किया है और केमिस्ट्री को भी शुरू किया है। और बहुत जल्द आपको भैया आज मैं वीडियो शूट कल इस मंथ में यानी मई मंथ में आपको कंप्लीट नोट्स मिलने जा रहा है और 100% जितना दिया जाएगा उतना ही पढ़ना है। उसी सिलसिला में मैंने फिजिक्स का पूरा क्लास भाई विजेता बैच शुरू किया है, तो उसमें से 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा चुका है, 2 मार्क्स वाला। और आपको मैं आज आ गया हूँ छठा चैप्टर लेकर भैया, छठा चैप्टर को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो छठा चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन होगा भैया वही वहाँ से शुरू कर रहे हैं और बहुत ही कम क्वेश्चन है और इसको जितना दे रहे भैया उतना ही पढ़ना है आपको, उसको अच्छा तरीक़ा से याद करना है। चलिए हम समझा देते हैं। ये पहले हिंदी मीडियम में समझाते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों भाई, जो भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले ब्रदर सिस्टर्स हैं, अब वीडियो को आधा भगा कर देख लीजिएगा। आधा पार्ट में आपको इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा, इस आधा पार्ट में हिंदी मीडियम का है, ठीक ना। दोनों मीडियम भाई। चलिए, तो अभी चाहते भैया तो ये नोट्स ले सकते हैं, विजेता बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6201359657 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई आते हैं अब। अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। देखिए प्रेरण वर्ड समझिए, प्रेरण प्रेरण प्रेरणा वर्ड होता है, प्रेरणा। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़ा है और आप डिमोटिवेट हो चुके हैं, आपका कोई काम करने का मन नहीं है। आपके बगल में अगर कोई आदमी फिर वही काम करना शुरू कर देगा ना, तो आप भी उससे थोड़ा बहुत मोटिवेट होने लगते हैं कि हाँ हमें भी प्रेरणा मिला, उससे प्रेरणा ये भी काम करने का। या मान लीजिए आप कोई भी काम में ख़त्म हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं, लेकिन अगर जस्ट आपके फ्रेंड अगर वो काम कर लिया ना, तो आप कहेंगे भाई हमारे साथ रहने वाला आदमी कर लिया तो हम काहे नहीं करेंगे। इससे प्रेरणा मिलता है इसको। इसी प्रकार की बात यही है, वही है कि देखिए कि जब किसी प्राथमिक कुंडली, 2 कुंडली रहेगा, एगो कुंडली 2 कुंडली, आगे हम दिखाएंगे। जब किसी प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसके द्वारा स्थिर उसके पास स्थित द्वितीय कुंडली, उसके बगल में जो द्वितीय कुंडली होता है उसमें वो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, एक अलग सेंसेशन उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बस बात समझ लीजिए, समझ गए ना कि जब भैया इसमें से करंट को गुजारेंगे प्राथमिक कुंडली में से, तो एक बगल में यहाँ पर इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है सेकेंडरी वाला में। इसे हम तो इसे क्या कहते हैं भैया? अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। बड़ा आसान भाषा में था, समझ गए ना। चलिए आइए मेरे भाई अगला। भंवर धारा क्या है? भंवर धारा, इनके 2 अनुप्रयोग लिखे। भंवर धारा क्या है? भंवर धारा क्या है समझिए। भंवर धारा क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग। हम कहते हैं भंवर धारा को याद करना है ना, ऐसे याद कर लीजिए। भंवर का मतलब क्या होता है सुनिए। कभी गए हैं तालाब किनारे? गए हैं तालाब किनारे के बगल में आप बैठ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कभी किसी से बतिया ही रहे या कुछ सोच ही रहे, तो बगल में जो भी गिट्टी पत्थर ईटा उटा माटी उटी रहता है तो लेकर बिकते रहते हैं, बगैर मतलब रहता है कि ना। हाँ, तो देखते हैं क्या समझिए। बरसात के दिन में मान लीजिए आप क्या करते हैं कि मान लीजिए बरसात के दिनों में अगर आप कोई अगर स्नान करता नहीं आता है तो क्या करता है? मान लीजिए जो पानी का जैसे आप उस पर छपर करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें तरंग उत्पन्न होता है ना, इस प्रकार से। या कभी देखिएगा पोखर तालाब में अगर किसी मछली को बीजिएगा ना, पत्थर को, तो वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर, या कभी तालाब में स्नान करते समय आप हाथ से पानी पर मारिएगा ना तो वहाँ पर तरंग उत्पन्न होता है, वही भंवर धारा है। उसको आप उसी प्रकार आप समझ लीजिए, वही है बस। भंवर धारा क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग बताइए, बड़ा आसान है। देखिए जब धातु के अलग अलग कंसेप्ट से बता दिया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वही उसी प्रकार से होता है, आपको बताया अपना लैंग्वेज में। आइए अब इसको समझाते हैं। जब धातु के प्लेट या चुंबक को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब चालक के पूरे सतह पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार के धारा को भंवर धारा कहते हैं। क्लियर है? या जब किसी मोटे चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब मोटे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, यानी भंवर धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और इस धारा जिसे भंवर धारा कहते हैं। सही बात है। ये तो याद रखिएगा कि देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये धातु का सतह था, इसमें रखा गया, यहाँ पर फिगर बताया गया। हाँ, इसका उपयोग कहाँ है? इसका उपयोग स्पीडोमीटर में, इसका उपयोग इंडक्शन मोटर में, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक मीटर में करते हैं, इंडक्शन में। फिर ये इंडक्शन मोटर में प्रेरक मोटर, इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक मीटर में, तो 3 वे का उपयोग याद रखिए। स्पीडोमीटर में करने करते गति नापे में, मोटरसाइकिल में रहता है। मोटरसाइकिल गर्ल्स लोग को नहीं पता होगा, जो मोटरसाइकिल लोग चलाती नहीं है, लड़का लोगों को पता होगा स्पीडोमीटर, समझ गया ना। मोटरसाइकिल में लगा रहता है, यहाँ पर रहता है ना मोटरसाइकिल में, यहाँ पर चाबी लगाने वाला रहता है, यहाँ पर देखिएगा बड़ा सा बॉक्स रहता है स्पीडोमीटर वाला, ठीक ना। यहाँ पर मोटरसाइकिल का लुक थोड़ा सा अलग आ गया है, हॉन्डा लिखा देते हैं, समझ गए ना। चलिए
आइए आइए आइए, यहाँ पर बता देते, समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आप प्रेरक धारा क्या है, भंवर धारा क्या है। आगे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप पढ़े होंगे पहला चैप्टर में इस प्रकार का परिभाषा सेम पढ़े होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो भाई विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं कि किसी सतह से गुजरने वाला जितने विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उसे हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वही बात है सेम, किसी सतह से गुजरने वाले चुंबकीय रेखा को सभी को क्या बोलेंगे हम, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे, बात बराबर है। देखिए इसका बीमा क्या है, इसका मतलब क्या है, किसी सतह से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखा बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की रेखा हुआ यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की रेखा की संख्या, विद्युत क्षेत्र की रेखा की संख्या, विद्युत क्षेत्र, अगर विद्युत क्षेत्र की रेखा की संख्या बोलेंगे तो विद्युत फ्लक्स, और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की संख्या बोलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर है। ओकरा हम लोग डिनोट करते हैं फाई द्वारा, इसको हम डिनोट करते हैं फाई एम। क्यों, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, तो फाई कहने करते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंग्लिश में, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, एम का अर्थ मैग्नेट, चुंबक, तो फाई एम उसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। क्यों, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ई द्वारा डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी द्वारा डिनोट करते हैं। छोटा छोटा बात है, ए का मतलब एरिया, दोनों डॉट प्रोडक्ट रहता है तो कॉस थीटा लेते हैं। ओकर यहाँ पर इसका यूनिट क्या होता है, वेबर होता है या टेस्ला मीटर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है भैया, वेबर, क्या होता है, वेबर, इसका वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलिए आइए, ये इस बार VBI बन रहा है भैया कि बताइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, सुनिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, तो लेंज का नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विरोध करता है। क्या कहता है, सुनिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगा ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगा वो हमेशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण का विरोध करता है। अब जैसे मान लीजिए, अब ऐसे इसको याद ही रखिएगा, थोड़ा सा ये भी फिगर हम भी याद ही रखिएगा, आप याद रखिएगा। अगर भाई इधर की तरफ गति कराएंगे तो इधर इसका इस प्रकार से फिगर, इस पर एन बनाए हुए हैं, और इधर की तरफ अगर गति करेगा चुंबक, इधर के एन का मतलब नॉर्थ, का मतलब साउथ, इधर की तरफ गति करेगा तो इस प्रकार से फिगर। अब फिगर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा भैया, पहले ही बोले थे भैया कि आपको कुछ चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए, इस चैप्टर में इतना ही याद करना है, एक लास्ट, और ये इस बार फिक्स मान के चलिए, VBI मान के चलिए। और भाई आज हम कितना फिक्स एकदम मान के चलिए कि आज आ ही सकता है, इसका हम लिख देते हैं। आज डेट कितना है, सॉरी, हो सकता है और आएगा, ज़्यादा चांसेस ये नहीं, ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो पहला जो बोले ना क्वेश्चन, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण वाला सबसे पहला क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, ये भी है लेकिन उतना नहीं, वो वाला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें। हाँ, एक ऑब्जेक्टिव आ गया, सबसे पहले यही याद रखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो लेंज का नियम है ना, किसका सिद्धांत का फॉलो करता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। एक और बात, ये ऑब्जेक्टिव अभी आ रहा है भाई, ऑब्जेक्टिव पहले शॉर्ट नोट्स आ रहा है, 100% ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, बहुत जल्द भैया। अब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज कितना है, 25 या 26 मई, अब जो भी हो, आज आपको 25 मई है, 25 मई कंप्लीट भाई, 26 मई को कंप्लीट आपको फिजिक्स का पूरा ऑल चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा कंप्लीट। 26 नहीं तो इस मंथ में तो कंप्लीट दे ही रहे, चिंता मत लीजिए, इस मंथ तो हम कंप्लीट दे देंगे। आइए इसको समझते हैं टाइम बर्बाद किए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करें, ठीक ना। तो भैया इस प्रकार फिगर बना लीजिएगा, फिगर इस प्रकार मान लीजिए चुंबकीय है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, और यहाँ पर इसका फिगर बनाया है सोलेनॉइड की तरह। जब देखिए क्या कहता है, जब चुंबक एसएन कहने करते हैं नॉर्थ साउथ वाला, साउथ नॉर्थ का कुंडली है, जब चुंबक एसएन कुंडली की ओर गति करता है, इधर की तरफ गति करता है, एना तीर देने का मतलब इधर की तरफ गति करता है, कुंडली की ओर गति करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुंडली के छोर पर उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाता है। चुंबकीय छोर पर उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाता है, जो चुंबक की गति का विरोध करता है, क्योंकि समान ध्रुवों के विकर्षण होता है। सही बात है, मान के चलिए यहाँ पर ई अगर पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, तो भाई दोनों तो एक दूसरे को विरोध ही करेगा, कहेगा तू भाई उधर भाग, ये कहेगा इधर भाग, यानी कि विरोध करेगा। हाँ, तो वही जब उसको हम इधर लाने का प्रयास करें, लेकिन दोनों का सेम दोनों का पोल सेम होने के कारण एक दूसरे क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। आपको बताया है कि प्लस प्लस विकर्षण करता है और अपोजिट आकर्षण करता है, वही है कि क्या बोले, देखिए जब चुंबक एसएन को कुंडली की ओर लाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण कुंडली की छोर पर उत्तरी ध्रुव प्रेरित हो जाता है, और चुंबक की गति का विरोध करता है, क्योंकि समान ध्रुव विकर्षण होता है।
अतः इस विकर्षण बल का विरुद्ध एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का। यही जो है ना एक यांत्रिक करने का अर्थ है मशीनरी। यांत्रिक अर्थ होता है मशीनरी चीज़ें वाला काम। इसमें कोई मशीनरी चीज़ का काम होता है और वह किसमें, उसमें ऊर्जा में बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए कहता है कि भाई जो ये वाला है लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का फॉलो करता है। बाकी कुछ है नहीं, इसको आप हर एक हाल में याद रखिएगा, बस इतना ही है। और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, इतना ही याद करना था। और बाकी अब आगे अब इसको इंग्लिश मीडियम में समझाते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले लोग ध्यान से समझिएगा और बाकी आपको इतना ही चैप्टर में याद करना है, ठीक है ना। चलिए 6वां चैप्टर खत्म हो गया, बहुत जल्द फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे शुरू करें और शॉर्ट नोट्स भी ला रहे हैं बहुत जल्द। चलिए क्वेश्चन भी आई है, लिख लीजिए, फिक्स क्वेश्चन लिख लीजिए 2024 के लिए हो सके तो। चलिए व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन सुनिए तो, म्यूचुअल इंडक्शन स्वप्रेरण, इसका नाम होता है हिंदी में अन्योन्य प्रेरण। ऐसा देखिए इंडक्शन प्रेरण, इंडक्शन कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एगो कोई आदमी है, आपका फ्रेंड है, एक आप है। कभी कभी कोई काम से आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपके फ्रेंड अगर कोई काम करता है तो आप भी उससे मोटिवेशन मिलता है ना, ये किया है तो हम भी कर लेंगे, जब मेरा ही दोस्त कर सकता है हम भी कर सकते हैं, वही बात है भाई। ये एक कुंडली है, एक कुंडली ये है, अगर इसमें से करंट प्रवाहित, इसमें से करंट को प्रवाहित करते हैं तो इसके चलते ई प्रेरित हो जाता है, ई करंट ई चार्ज हो जाता है, यानी कि कहने करते हैं इस विद्युत धारा का गति, इसमें विद्युत धारा गति करने लगता है। वही है कि देखिए व्हेन म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्लोज क्वाइल, एक बंद क्लोज क्वाइल में ईएमएफ कहने करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो फील्ड निकलता है, कहने करते हैं जो क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल या वोल्ट समझ लीजिए एक तरह से वोल्टेज, वह उत्पन्न करने का एक घटना है ड्यू टू चार्ज ऑफ करेंट फ्लोइंग इन द अदर नियरली क्लोज क्वाइल। एक बगल वाला नियर वाला में, एक नज़दीक वाला अगर आई में करेंट करते हैं ना तो ई विद्युत यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्या है ना। मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं लेकिन डिमोटिवेट हो गए, लेकिन आपका फ्रेंड अगर वो काम करता है तो फिर आप फिर से क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। तो वही बात है कि देखिए हम करंट को प्रवाहित करेंगे इससे, लेकिन इसके कारण ये प्रेरित हो गया, इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो गया, ठीक ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो वही है म्यूचुअल इंडक्शन इज द फेनोमेना, एक घटना है इंड्यूस्ड मीन्स प्रोड्यूस्ड उत्पन्न करने का, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न करने का है किसी भी क्लोज कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ करेंट इन फ्लोइंग इन अदर नियरली क्लोज कॉइल। ओकरा बगल के जो नियर वाला क्लोज कॉइल है, जो कॉइल है आई में करंट अगर उत्पन्न करेंगे तो इसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। फिगर को आप याद रखिएगा। अगला व्हाट इज ईडी करंट, गिव टू यूजेज। ईडी करंट क्या है, 2 एग्जाम्पल बताइए। हिंदी में इसको बोलते हैं भंवर धारा। बड़ा आसान है, आप कभी देखे बचपन में पोखर किनारे तालाब किनारे जाकर अगर मान लीजिए इसमें पत्थर बिकते हैं ना, तो इसमें पत्थर बिकते हैं तो इसमें तरंग उत्पन्न होता है ना। या गर्मी के महीना में कभी आप पोखर में स्नान किए होंगे तो उसमें जब नहाते होंगे तो अगर पानी पर अगर थप्पड़ मारते हैं ना तो पानी पर तरंग उत्पन्न होता है ना। उसी प्रकार का भैया एक प्रकार का ईडी करंट भी है, आपको इसी प्रकार याद रखना, उसी प्रकार का ईडी करंट होता है, ठीक ना। वही तरंग है, वही इसी प्रकार का होता है सेम। तो आपको बताने के लिए अपना भाषा में बताया, लेकिन किताबी लैंग्वेज में कैसे याद रखना है, समझ गए। अच्छा ये जैसे देखिए व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इनटू बल्क पीसेज ऑफ द कंडक्टर, जब किसी भी बल्क पीसेज ऑफ द कंडक्टर करने करते कोई एक छोटा सा पीस टुकड़ा है धातु का, उसमें हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तब जाकर उसमें करंट उत्पन्न होता है और इस करंट को हम लोग ईडी करंट बोलते हैं। अपना किताबी लैंग्वेज में ही है, लेकिन बात को हाँ। और इसे फोकाल्ट करंट भी, इसे फोकाल्ट करंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकाल्ट करंट क्या बोलते हैं इसे, फोकाल्ट करंट। क्लियर है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में किया जाता है, स्पीडोमीटर में किया जाता है, इंडक्शन मोटर में किया जाता है और डंपिंग में। इलेक्ट्रिक फर्नेस में कहने करते हैं, समझ लीजिए ना, सौर कुकर देखे, सौर कुकर खाना वाना बनाने के लिए, उसी प्रकार से पानी रॉड आता है गर्म करने के लिए, बहुत सारे प्रकार का आइटम आता है, उसी को इलेक्ट्रिक में आपको केवल याद रखना है। इंडक्शन मोटर में किया जाता है, डंपिंग में किया जाता है, स्पीडोमीटर में, मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर आता है भाई। जो मोटरसाइकिल तो लड़का लोग चलाता है उसको पता है, लड़के लोग को नहीं पता होगा, गर्ल्स लोग को, सीटर लोग को। स्पीडोमीटर आता है, यहाँ पर चाबी लगाने वाला रहेगा, यहाँ पर रहेगा बरकर में स्पीड दिखाता रहता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। केवल आपको याद रखना है। चलिए तो अब यहाँ पर इसको समझ में आ गया भैया, बहुत कम क्वेश्चन है और आ जाइए। अब आ जाते हैं अगला।
अगला ये क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, पहला चैप्टर में एक इसी प्रकार का फॉर्मूला पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मिलता जुलता है, इसका एसआई यूनिट डायमेंशन लिखिए। चलिए देखिए उसमें क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द एनी सर्फेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर खाली मैग्नेटिक की जगह पर इलेक्ट्रिक कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर फाई में इसको फाई कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, केवल सेम मिलता जुला। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ई कर देंगे ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो, सेम सेम मिलता जुलता है, इसलिए तो हम कहे हैं, हम लिखते हैं कि मिला जुला कर आपको याद रहे। तो वही देखिए क्या होता है, किसी सतह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगा तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसी सतह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेगा तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स। वही है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासेज थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या पासेज में गुजरता है किसी भी सरफेस से तो उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और भैया इसे हम लोग फाई एम द्वारा डिनोट करते हैं, क्यों, एम का अर्थ होता है मैग्नेट, उसे हम लोग डिनोट करते थे फाई द्वारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई द्वारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ये फाई एम का मैग्नेटिक फ्लक्स। वहाँ पर था ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर है बी ए कॉस थीटा, क्यों, ई से इलेक्ट्रिक, बी से मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं इसलिए बी ए कॉस थीटा, ठीक ना। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है या टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसका डायमेंशन ये होता है, आपको याद रखना है। चलिए मेरे भाई, आप डायमेंशन के लिए हम लाएंगे वन शॉर्ट फार्मूला लाएंगे, चिंता मत लीजिए। अब आइए, अब अगला 54 एक और क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है, 54 पढ़ते हैं क्या कहता है, सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा। राइट लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेंज का नियम बताएं। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, लेंज का नियम जो होता है भैया एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। जिस प्रकार से किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, उसी प्रकार से लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, चार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक ना। किरचॉफ्स का पढ़े होंगे तीसरा का चैप्टर में, वो पढ़ाए होंगे, वो किरचॉफ्स के पहला नियम चार्ज संरक्षण को फॉलो करता है, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन को, और दूसरा का एनर्जी कंजर्वेशन को। उसी प्रकार लेंज भी ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन को आ जाइए। लेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करेंट आर अपोजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स द क्लोज लूप। कहने का अर्थ है कि सीधे इतना समझिए, किसी मैग्नेट को किसी इस प्रकार की आकृति को याद रखना पड़ेगा, इसके अगर नज़दीक में इधर ले जाते हैं तो इसका आकृति इसका आकृति यहाँ पर इस प्रकार से बना दीजिएगा अंदर, और इसको इधर ले जाते हैं तो इसका आकृति इस प्रकार से बन जाएगा, और इसको अपना और आने से इसको विरोध करता है, तो इसे लेंज का नियम कहते हैं। और इसको केवल आपको कुछ नहीं, फिगर वाला है तो इसको आप हल्का सा याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए हम भी बता देते क्या बोलता है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, एक कॉइल से जुड़ा रहे, इज इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन इज एटो एंटी क्लॉकवाइज। जब इफ क्या कहता है सुनिए, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, किसी एक कॉइल से अगर जुड़ा रहे मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कॉइल से अगर जुड़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इज इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करेंट, तब क्या होगा कि बढ़ेगा, इंड्यूस्ड करेंट का अति बढ़ेगा इन एंटी क्लॉकवाइज के दिशा में इंड्यूस्ड करेंट बढ़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका इंड्यूस्ड करेंट क्या होगा, कमेगा, डिक्रीज होगा, आपको याद रखना है भाई। एंटी क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा, क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपको केवल इसमें याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताते हैं, आइए। लेंज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ आ गया ना, लेंज का नियम एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, इस बात को डिस्कस कीजिए, बड़ा आसान है, समझिए एनर्जी कैसे कहते हैं। जैसे ये चुंबक है, चुंबक को जब भी इस सोलेनॉइड की तरफ लाते हैं ना, छड़ की तरफ, तो क्या होता है कि इहो प्लस वाला पार्ट है, तो प्लस कहता है तू दूर रहो भाई, तू दूर रहो, कहेगा कि प्लस सेम है तो कहेगा ना तू दूर रहो, जेकरा कारण इसमें कुछ कंपन होता है, यानी कि इसमें कुछ काम होता है, यानी कि एक तरह से इस तरह से ऊर्जा मशीन की तरह काम होता है। मशीन को अंग्रेजी से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा होता है, यांत्रिक ऊर्जा का इसमें कुछ काम होता है, वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं भैया कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को फॉलो करता है, इसलिए। लेकिन बाकी कुछ है नहीं, आपको हम समझा देते, फिगर आपको केवल याद रखना है, हम आपको बाकी समझाते थोड़ा बहुत, क्या कहता है सुनिए। व्हेन ए मैग्नेट एसन, जब एसन मैग्नेट है, इज मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल, वहाँ से ऊपर से मैग्नेट को नीचे की तरफ लाए, वहाँ पर आगे ऊपर आकृति में था लाए, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक द पॉइंट नॉर्थ पोलैरिटी इज अराइज द एंड ऑफ द कॉइल, नॉर्थ पोलैरिटी अराइज द एंड ऑफ द कॉइल ड्यू टू सेम पोलैरिटी द फोर्स रिपल्सन। वो देखिए यहाँ पर इहो प्लस वाला पार्ट मान के चलिए, इहो प्लस वाला पार्ट मान के चलिए, तो ये रिपल्सन होता है, दोनों कहता है तू ऊपर भागो, आई कहता है तू नीचे भागो, तो दोनों में रिपल्सन होता है। कहाँ रिपल्सन एक्ट्स ऑन द मैग्नेट, यानी एक दूसरे के बीच में रिपल्सन काम करता है, विकर्षण काम करता है। द मैकेनिकल वर्क, तब इसमें क्या होता है कि यांत्रिक वर्क काम करता है, यांत्रिक काम होता है। इज कन्वर्टेड, जो तब इसमें छड़ में जो मैकेनिकल काम होता है ना, यांत्रिक काम जो होता है, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, वह
विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। और इस प्रकार लेंज का जो नियम होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। समझ गए ना, केवल याद ही रखना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि देखने का चीज़ सारी चीज़ें है नहीं कि हम समझ ले पूरे प्रैक्टिकल की तरह से, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी खत्म हो गया, इतना ही याद रखना है और बाकी कुछ नहीं आपको। चलिए फिर आएंगे नेक्स्ट, बहुत जल्द लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और पूरे के पूरे उम्मीद है कि 100% आपको याद रख लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे बहुत जल्द आपको शॉर्ट में समझाया जाएगा। और आप चाहते भी हैं तो विजेता बैच में ज्वाइन हमारे हो सकते हैं 6201359657 पे कॉन्टैक्ट करके, ठीक ना। कोई डाउट हो तो हमसे बता भी सकते हैं भैया। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।